यहाँ तक हम आए थे और अभी हम देखने वाले हैं उसके अंदर क्या होता है। पहले हमने क्या देखा था, पैलेट देखे थे। हमारी जो ओरल कैविटी है, माउथ, हमारा जो माउथ है ये एक रूम की तरह है। ओके, इट इज जस्ट लाइक एनी रूम। तो रूम को दीवारें होती है, रूफ होता है और फ्लोर होता है, राइट। रूम को क्या होता है, रूफ होता है, फ्लोर होता है, उसको दीवारें होती है। बस हमारे ओरल कैविटी को भी रूफ है, उसका फ्लोर है एंड उसको दीवारें भी हमारी चिक्स ने बनाई हुई। ओके, सो अभी हम देखने वाले हैं रूफ को, ऊपर की साइड देखने वाले हैं। जो रूफ होता है ना, तो उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करे हुए हैं, हार्ड और सॉफ्ट। अपनी जो टंग है ना, उसको अपने रूफ पे ऊपर की साइड पे से घुमा के देखो, जो सामने वाला पार्ट है ना वो आपको हार्ड मिलेगा, हार्ड है, और पीछे वाला जो है वो सॉफ्ट है। तो सामने वाले पार्ट को नाम दिया है उन्होंने, क्या नाम दिया है, हार्ड पैलेट, और पीछे वाले को दिया है सॉफ्ट पैलेट। ठीक है, तो और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और अंदर जाके देखते हैं। जो हमारा सॉफ्ट पैलेट है ना, उसके थोड़े से एंड में ना एक्सटेंशन मिलेगा आप लोगों को, घंटी लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसा एक्सटेंशन मिलेगा एंड दैट एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज यूवुला। व्हाट इज इट कॉल्ड एज? दैट एक्सटेंशन इज कॉल्ड एज यूवुला। ओके, यूवुला। सो यूवुला का फंक्शन क्या है? कभी देखे हैं क्या आईने में ऐसा माउथ ओपन करके एक एक्सटेंशन दिखता है, सो एक्सटेंशन का नाम यूवुला है और उसका फंक्शन ये है कि हम फूड खा रहे हैं। ठीक है, तो उस फूड को पता तो नहीं है ना कहाँ पे जाना है, ऊपर जाना है, नीचे जाना
इंसान, ठीक है। उसके बाद टंग का एक और फंक्शन है, क्या फंक्शन है? वो सलाइवा को फूड के साथ मिक्स करता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टंग? इट मिक्सेस द सलाइवा विद द व्हाट? विद द फूड। ओके सर, देन आफ्टर एक और फंक्शन आता है, टेस्ट का सेंसेशन कराता है, ठीक है। टेस्ट का सेंसेशन कौन करा रही है? टंग करा रही है। क्यों करा पाती है? क्योंकि उनपे क्या प्रेजेंट है? टेस्ट बर्ड्स प्रेजेंट रहते हैं। क्या प्रेजेंट रहते हैं? टेस्ट बर्ड्स। कभी देखिए अपनी टंग को मिरर में एकदम जूम करके देखा है क्या? उसमें ना कुछ एक्सटेंशंस रहते हैं। क्या रहते हैं? एक्सटेंशंस रहते हैं। उन एक्सटेंशंस को कहा जाता है पैपिलाई। और मुझे क्या लगा, अरे ये तो कुछ टेस्ट आ ही नहीं रहा है इसका, तो मुझे कड़वी लगी नहीं रही, तो मैंने उसे थोड़ी देर तक और रखा। फिर सलाइवा तो अपना काम करेगा। सलाइवा ने क्या किया, ये जो टैबलेट है ना मेरी, इसके अंदर जो बीटल वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, जो बीटल वाले इंग्रेडिएंट्स उसमें एडेड थे, उनको क्या करे सलाइवा ने पीछे लेके गया। कौन? सलाइवा। और यहाँ पे मुझे लगा बहुत ज्यादा कड़वा। मैंने क्या किया, वो टैबलेट को तभी थूक दिया। क्यों कड़वा लगा? क्योंकि यहाँ पे थे मेरे बीटल वाले बर्ड्स। कौन से बर्ड्स थे यहाँ पे? यहाँ पे थे मेरे बीटल वाले बर्ड्स। और मैंने क्या किया, यहाँ पे टैबलेट को रखे थे, फिर जब मुझे कड़वी लगने लगी तो मैंने उसे थूक दिया, क्योंकि सलाइवा ने तो उसका काम किया था ना। सलाइवा ने क्या किया, ये जो टैबलेट है इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको पीछे लेके गए, जो कड़वे वाले कॉन्स्टिट्यूएंट्स है उनको पीछे लेके गए, मुझे कड़वा लगने लगा, ठीक है। मैंने क्या किया, टैबलेट को फिर थूक दिया था। क्यों कड़वा लगा था? क्योंकि यहाँ पे थे मेरे बीटल वाले बर्ड्स। कौन से बर्ड्स थे यहाँ पे? मेरे बीटल वाले बर्ड्स। सिर्फ मेरे नहीं, आपके भी, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे पहले स्वीट वाले थे, उसके बाद बीटल वाले। सिंपल सॉल्टी खाते हो? ज्यादा अमाउंट में सॉल्टी फूड खा के देखो, क्या होगा आपका जो इतना पोर्शन है ना, दिस पोर्शन, यहाँ पे आपको कुछ सेंसेशन होगी, कुछ ज्यादा ही मतलब से नमकीन नमकीन लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे रहते सॉल्टी बर्ड्स। यहाँ पे कौन सा बर्ड्स रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं हमारे सॉल्टी बर्ड्स, और उनके ऊपर रहते हैं सोर बर्ड्स। कौन से? सोर बर्ड्स रहते हैं। इमली खाई है? ज्यादा अमाउंट में इमली खाओ, बहुत ज्यादा, या फिर कैरी या ज्यादा खा लो, क्या होता है, द टर्म वी यूज इज दैट द अम्ले। हैव यू हर्ड दिस? सो क्यों होता है? क्योंकि हमारे जो यहाँ के बर्ड्स होते हैं ना, वो सोर सेंसेशन कराते हैं, और ज्यादा अमाउंट में अगर कुछ खट्टा खा ले तो ये ज्यादा इफेक्ट होता है, ठीक है। इतना समझा? तो हमने अभी क्या देखा? हमने देखा अभी टंग का स्ट्रक्चर देखा। टंग पे क्या रहते हैं? पैपिलाइज प्रेजेंट रहते हैं। पैपिलाइज पे क्या रहते हैं? पैपिलाइज पे रहते हैं टेस्ट बर्ड्स, ठीक है। पैपिलाइज पे क्या रहते हैं? टेस्ट बर्ड्स रहते हैं। और वो टेस्ट बर्ड्स क्या करते हैं? हमें टेस्ट का सेंसेशन प्रोवाइड करते हैं कि भाई ये टेस्ट है कौन सा, स्वीट है, बिटर है, सोर है, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन अराइज होता है कि इतनी बड़ी टंग है हमारी, उस पे कहीं एक भी स्पाइसी वर्ड नहीं है, तो हमें स्पाइसी सेंसेशन कैसे होता है? आया क्वेश्चन? ठीक है। सो कैसे होता है? नाउ अभी मिर्ची है मेरे पास, आई हैव सम चिली फ्लेक्स, और मैंने क्या करा, उसको मेरे हाथ पे रब किया, ठीक है। मेरे हाथ पे रब किया तो क्या होगा? मुझे जलन होगी, राइट? क्या होगा? जलन होगा। तो सोचो ना, हमारी जो टंग है इट्स सेंसिटिव पार्ट, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, और अगर हम कुछ तीखा खाते हैं तो वहां पे भी मुझे बर्निंग सेंसेशंस होंगे, राइट? होंगे बर्निंग सेंसेशन, एंड दैट मेक्स द स्पाइसी टेस्ट। ओके, इतना समझा? अभी देखते हैं हमारा जॉ। एक जॉ या दो जॉ? वी हैव टू जॉस। कितने जॉ है? दो जॉ है, ये ऊपर वाला जॉ और ये नीचे वाला जॉ, ठीक है। ये कौन सा है? नीचे वाला जॉ। कितने दांत होते हैं? हाउ डज टीथ यू हैव? 32 टिप्स। कितने टिप्स होते हैं? 32 टिप्स होते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या करे, एक हाइपोथेटिकल लाइन ड्रॉ करे, और इन जॉ को मैं 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। हाइपोथेटिकल लाइन मींस द इमेजिनरी लाइन। एक हाइपोथेटिकल लाइन मैंने ड्रॉ किया, और क्या किया, इस जॉ को मैंने 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट,
दांत के लिए होता है डेंटिस्ट एंड द वर्ड डेंट इज यूज्ड फॉर द टिप्स। तो डेंटेशन देखेंगे हम कितने टाइप के होते हैं। सबसे पहले होते हैं थीकोडेंट, ड्रॉ कर देंगे डेंटेशन थीकोडेंट। So what are the thecodonts? Thecodonts क्या मीनिंग है? जो टिप्स हमारे जॉ में एम्बेडेड होते हैं। अब ये क्या है? हमारे दांतों का स्ट्रक्चर। ये क्या है? हमारे दांतों का स्ट्रक्चर। This is how our tips look like. ठीक, बचपन में हमारे जब दांत गिरते थे तब कौन लेके जाता था? चूहा लेके जाता था। कौन लेके जाता था? चूहा लेके जाता था। लेकिन अभी के बच्चों के दांत आते हैं डेंटल फेरीज चलाने। ठीक है, सो क्या हो रहा है? ये जो मेरे जॉ है, इस जॉ में ये जो दांत है वो एम्बेडेड है, थिकली, एकदम टाइटली, कॉम्पैक्टली वो एम्बेडेड है एंड दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ डेंटेशन इज कॉल्ड एज थीकोडेंट। क्या कहा जाता है? थीकोडेंट। एंड द एग्जांपल में दांत कितनी बार आते हैं? 4 बार, 5 बार या 2 बार? कितनी बार आते हैं? 2 बार। सबसे पहले होते हैं हमारे मिल्क टिप्स। ठीक है, मिल्क टिप्स सबसे पहले होते हैं। मिल्क टिप्स क्यों कहा गया है? क्योंकि बचपन में हम दूध के सिवा कुछ खाते नहीं थे। वो दांत बड़े हुए हैं हमारे दूध के साथ और खत्म भी हुए हमारे दूध के साथ। सो दोस टिप्स आर कॉल्ड एज मिल्क टिप्स। जब वो टिप्स को चूहा आगे कुतर के लेके जाता था तो हम बोलते थे कि ये टिप्स जो है वो टूट। उसके बाद आते हैं हमारे ये जो दांत हैं, पक्के वाले, मजबूत वाले दांत। सो 2 बार दांत आते हैं, इसीलिए तीसरा अरेंजमेंट है उसे कहा जाता है डायडेंटेशन। ठीक है, क्या कहा जाता है? डायडेंटेशन। पहला थीकोडेंट, हेटेरोडेंट एंड डायडेंटेशन, ये 3 टाइप की डेंटेशन है। थीकोडेंट में था जो हमारे टिप्स है वो हमारे जॉ में थिकली एम्बेडेड थे, इसलिए उसका नाम थीकोडेंट करते थे। उसके बाद हेटेरोडेंट किया था हमने। हेटेरोडेंट इसलिए बोले थे क्योंकि जो हमारे दांत होते हैं ना वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, इसलिए हेटेरो मींस डिफरेंट, तो उनको नाम दिया था हेटेरोडेंट। एंड डायडेंटेशन इसलिए क्योंकि हमें 2 बार दांत आते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी चलते हैं आगे। और हमारी जो ओरल कैविटी है ना वो फिनिश हो गई। ठीक है, क्या वो ओरल कैविटी फिनिश हो गई? फिर मतलब खत्म ही नहीं हुई, आगे भी जाना है हमें। खत्म मतलब दी एंड मत करो, अभी भी है ओरल कैविटी। ठीक है, सो ये है हमारे चाचा जी, हमारे सुंदरम जी को। ये कौन है? हमारे चाचा जी है और ये थी इनकी ओरल कैविटी। ये क्या थी? इनकी ओरल कैविटी जो हमने डिस्कस करे, लिप्स करे, टिप्स करे, टंग करे, पैलेट करे, चिक्स करे, हुआ इतना। उसके बाद हमारी नेजल कैविटी। ये क्या है? हमारी नेजल कैविटी। और यहाँ पे होता है हमारा फारिंक्स। क्या होता है यहाँ पे? फारिंक्स। ओरल कैविटी के बाद डायरेक्ट लगता है यहाँ पे फेरिंक्स। फेरिंक्स को भी 3 पार्ट में डिवाइड करें हुए हैं। जो नोज के पास होता है ना उसे कहा जाता है, जो नेजल कैविटी के पास होता है ना इतना पोर्शन, उसे कहा जाता है नेसोफेरिंक्स। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? नेसोफेरिंक्स। यहाँ पे जो ओरल कैविटी के पास होता है ना
विंड पाइप। यहाँ पे क्या रहता है हमारा फूड पाइप। क्या रहता है फूड पाइप। The opening of food pipe is called as gullet. The opening of food pipe is called as gullet. जो हमारी फूड पाइप है ना उसकी ओपनिंग को क्या कहा जाता है? That opening is called as gullet. और हमारी जो विंड पाइप है इसकी ओपनिंग को कहा जाता है ग्लॉटिस। क्या कहा जाता है? ग्लॉटिस। सो ये जो ग्लॉटिस है ना इसके ऊपर एक कार्टिलेजियस फ्लैप रहता है जो कि कार्टिलेजियस टिश्यू से बना हुआ फ्लैप है। फ्लैप यानी कि पर्दा है, ठीक है। यहाँ पे एक पर्दा रहता है। जब हम फूड को इस पर्दे को कहते हैं एपिग्लॉटिस क्योंकि ये कहाँ पे ग्लॉटिस के ऊपर है। एपी मतलब ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर एपिग्लॉटिस। इतना समझो। ग्लॉटिस के ऊपर क्या रहता? एपिग्लॉटिस रहता। सो एपिग्लॉटिस का काम क्या है? जब हम फूड खा रहे हैं, ठीक है, वी आर swallowing द फूड। पहले क्या हुआ? हमने फूड को चबाया, अच्छे से च्यू किया। च्यू करने के बाद उसका बोलस बना। अंडर बोलस जो है वो हमारे कैरिक्स में आया जो कि कॉमन पैकिंग है। किसके लिए? फूड और एयर के लिए। अब अगर ये जो फूड है हमारा विंड पाइप में चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना, सांस कैसे लेंगे? तो फूड को कहाँ पे जाना है? हमारे फूड पाइप में जाना है डायरेक्टली। तो इसकी एंट्री, फूड की एंट्री विंड पाइप में होने से रोकता है एपिग्लॉटिस। कैसे रोकता है? जब हम स्वेल करते हैं, ये समझो एपिग्लॉटिस है, अभी ये ओपन है, ये हमारा है ग्लॉटिस और ये क्या है? हमारी फूड पाइप है, ठीक है। ये क्या है? एपिग्लॉटिस है, ओपन है और ये है हमारा फेरिंक्स, ठीक है। हमारा वाइब्रेशन बीच में आ रहा है, ये है हमारा फेरिंक्स। तो भाई ये फूड ना नीचे आ रहा है, इतना बड़ा खाना है, ये नीचे आ रहा है। अगर ये इसमें चला गया, विंड पाइप में चला गया तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगा। इसे कहाँ पे जाना है? फूड पाइप में जाना है। जब ये नीचे आएगा तो इसकी वजह से क्या होगा? इसके ऊपर एक वेट गिरेगा। उस वेट की वजह से क्या होगा? ये नीचे आके लग जाएगा। ये क्या होगा? बंद हो जाएगा, ठीक है। स्वेल करते वक्त ये क्या होगा? बंद हो जाएगा और ये जो फूड है वो कहाँ पे जाएगा? दैट फूड विल गोज इन दी डायरेक्ट